भक्तमाल कथा में आप सबका स्वागत है। हमने कल श्री अम्बरीश जी की कथा का शुभारंभ किया। भगवान के इतने प्रिय भक्त कि भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को श्री अम्बरीश जी और उनकी प्रजा की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। ऐसा क्या देखा भगवान ने श्री अम्बरीश जी में? अम्बरीश जी में कौन सी ऐसी कला थी, कौन सी ऐसी उनमें निपुणता थी, कौन सा ऐसा गुण था जिसके चलते भगवान इतने प्रिय हो गए? श्री अम्बरीश जी को तो हुए ही, और श्री अम्बरीश जी भी भगवान को अतीव प्रिय हो गए। भगवान के प्रिय होना है तो हमें एक काम करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, एक ही काम, एक कार्य कर लें। अगर एक ध्येय बना लें, ये हम टारगेट अचीव कर लें, इस बात को हम अपने जीवन में अगर धारण कर लें तो हम भगवान के प्रिय हो जाएंगे। कौन सी बात? हमें इस माइक जगत में कुछ भी प्रिय ना लगे, केवल और केवल भगवान हमें प्रिय लगें। एक बात धारण करनी है कि भगवान से अधिक हमें और कुछ भी प्रिय ना हो। अगर भगवान से अधिक और भगवान के साथ साथ और वस्तुएं भी हमें प्रिय हैं तो फिर हम भगवान के प्रिय नहीं हो सकते, भगवान के प्रिय हो नहीं सकते। संत महात्मा ऐसे उदाहरण देते हैं, आपके समक्ष रखता हूं कि अनन्यता होनी चाहिए। अनन्यता कैसी? अनन्यता ऐसी जैसी एक पतिव्रता स्त्री की या एक पत्नी व्रत की अपने पति की तरफ या अपनी पत्नी की तरफ होती है। पूर्ण निष्ठा, पूर्ण निष्ठा होगी तो फिर बात बनेगी। और अगर पूर्ण निष्ठा नहीं है, कभी भगवान प्रिय लगने लगे और कभी संसार प्रिय लगने लगे, तो फिर हमारी ये जो भक्ति की नाव है ये हिचकोले खाती रहेगी। मैं ये तो नहीं कहता डूब जाएगी, डूबेगी तो नहीं, लेकिन कभी आगे जाएगी, कभी पीछे जाएगी और कभी किसी भंवर में, तूफान के थपेड़ों में फंसती और घूमती रह जाएगी। गंतव्य तक पहुंच जाए ये कह नहीं सकते। ये निश्चित करने के लिए कि हमारी भक्ति रूपी नौका अपने गंतव्य तक, अपने प्राण प्रियतम तक पहुंच जाए, हमें पहुंचा दे वहां पर, उसके लिए हमें केवल और केवल भगवान से प्रेम करना है। भगवान के इतर भी जो कुछ है जगत में, माइक जगत में, उसमें हमारी आसक्ति ना हो। प्रेम सबसे करें, किसी से घृणा नहीं कर सकता एक भक्त, लेकिन जिससे भी प्रेम हो वो भगवत प्रेम हो, भगवत प्रेम हो। भगवान भी सबसे प्रेम करते हैं। क्यों प्रेम करते हैं? क्योंकि सब उनके उपजाए हुए हैं। सब मम उपजाए, तो सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे प्रिय हैं भगवान कहते हैं, क्योंकि ये मेरे ही सब संतति हैं। तो इस माइक जगत में जहां कहीं भी प्रेम का संबंध हो वहां आसक्ति ना हो। आसक्ति युक्त प्रेम प्रेम नहीं है। ये केवल और केवल अलौकिक प्रेम हो इस माइक जगत में भी। और वो अलौकिक प्रेम किस प्रकार स्थापित किया जा सकता है? केवल और केवल एक प्रभु के नाते से। एक भक्ति का नाता केवल भगवान से ही नहीं, भगवान की इस सारी प्रजा से भी जोड़ लेंगे तो फिर माइक जगत की चकाचौंध हमें अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाएगी। लेकिन वो स्थिति भगवत कृपा और गुरु कृपा से ही संभव है। और भगवत कृपा और गुरु कृपा तो अहेतुकी है, हम पर नहीं है ऐसी बात नहीं। अगर गुरु कृपा, भगवत कृपा ना होती तो आप ये सत्संग का श्रवण ना कर रहे होते, इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। आपकी सत्संग में थोड़ी सी भी रुचि, चाहे जितनी भी आप उसको नगण्य माने, बिल्कुल थोड़ी रुचि माने, और माने कि सत्संग में आपकी रुचि है ही नहीं, अगर ऐसा भी मान ले,
लेकिन अगर आप सत्संग श्रवण कर रहे हैं, सत्संग का लाभ ले रहे हैं किसी भी प्रकार से, तो आप पर भगवत कृपा है, गुरु कृपा है, इसमें संशय नहीं। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो भगवान कृपा करेंगे, गुरु कृपा करेंगे, तो ही सत्संग की प्राप्ति होगी। सत्संग से विवेक की प्राप्ति होगी, और विवेक से क्या होगा? विवेक से हम इस माइक जगत के पदार्थों की तरफ आकर्षित होना बंद होकर मायातीत मायाधिपति के प्रति अपने आप को समर्पित कर देंगे पूर्ण रूप से। विवेक यही है कि अपने आप को पूर्ण रूप से उस मायातीत, उस जगतपति, मायापति के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें। इसके इतर और किसी भी धारणा में और किसी भी प्रकार की श्रद्धा में विवेक नहीं है। तो जैसी हमारी श्रद्धा है वैसी ही हमारी गति होती है, वैसी ही हमारी स्थिति होती है। गीता में भी भगवान ने कहा, श्रद्धा में पुरुष श्रद्धा में है, और जिसकी जैसी श्रद्धा है वो वैसा ही है। मनुष्य कैसा है? जैसी उसकी श्रद्धा है। किसी की श्रद्धा अगर भूत प्रेतों में है तो मनुष्य भी फिर वैसा ही उसी गति को प्राप्त होगा, उसी की तरफ उसकी रुचि होगी, उसी की तरफ उसकी स्थिति होगी। भूत प्रेतों में जहां पर हमारी श्रद्धा होगी वैसा ही हमारा कर्म होगा, वैसी हमारी धारणा होगी, वैसे ही हम हो जाएंगे। श्रद्धा में पुरुष। तो इस श्रद्धा को हम परिमार्जित करके भौतिक जगत में ना लगाएं। श्रद्धा क्या है? जैसा हम सत्य मानते हैं, श्रद्धा, जिसको हमने सत्य मान लिया, जैसी हमारी धारणा होगी कि ये सत्य है, वैसी हमारी श्रद्धा है। अभी हम कहते हैं हम बड़े श्रद्धालु हैं, हम बड़े भक्त हैं, लेकिन हमने किसको सत्य मान रखा है? थोड़ा विचार करें। हमने धन को सत्य मान रखा है, धन को सत्य मान रखा है। हमने धन के प्रति हमारी अपार श्रद्धा है। धन का अगर कहीं अभाव हो जाए तो हम एकदम से विचलित हो जाते हैं। धन की हानि हो जाए तो क्या रोना पीटना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि धन को हमने सत्य मान रखा है। धन को सत्य मानकर हमने उसमें अपनी स्थिति कर दी। धन को सत्य मानकर उसमें अपनी स्थिति कर दी, अपनी मति को वहां स्थिर कर दिया। तो हमारी श्रद्धा किसमें हुई? हमने किसको सत्य माना? हमने अपनी धी से, अपनी मति से किस सत्य को पकड़ रखा है? धन को। धन में अगर श्रद्धा है तो भगवान में श्रद्धा कहाँ से होगी? धन में श्रद्धा यानी कि माया में श्रद्धा। माया में अगर अभी तक श्रद्धा बनी हुई है हमारी, माया को हम सत्य मानते हैं, इस जगत के रिश्ते नातों को, इस जगत के पदार्थ को अगर सत्य मानकर हम उसमें पूर्ण रूप से अपने आप को अनुरक्त रखते हैं, उसमें हमारी श्रद्धा है, तो फिर भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा केवल हमारे मुख से निकले हुए वचन हैं और कुछ नहीं। और अगर भगवान के प्रति हमारी पूर्ण रूप से निष्ठा है, श्रद्धा है, जैसे कि राजा अम्बरीश की थी, तो फिर क्या स्थिति होती है? क्या स्थिति है राजा अम्बरीश की? वो आपके समक्ष रखने के लिए मैं गीता के एक दो श्लोक आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। पहले 14वें अध्याय का 24वां श्लोक। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टा शंकांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदात्मस्तुति। ऐसी स्थिति हो जाती है जिसने अपनी श्रद्धा को माया से हटाकर मायातीत में कर दिया पूर्ण रूप से। वो सुख दुख में सम रहता है, स्वस्थ रहता है। स्वस्थ यानी कि अपने स्वरूप में स्थित रहता है, उसे अपने स्वरूप की कभी विस्मृति नहीं होती। सुख दुख में सम, अपने स्वरूप में स्थिति, सदा सर्वदा के लिए कभी भी अपने स्वरूप से वो विचलित नहीं होता, भूलता नहीं कि मैं कौन हूँ।
और मिट्टी पर पत्थर और स्वर्ण में समदृष्टि रहती है। शम लोष्टाश्म कांचन, मिट्टी में, पत्थर में, स्वर्ण में, सोने में एक सी स्थिति हो, एक सी दृष्टि हो, समदृष्टि हो। तुल्य प्रिया प्रियो धीर, तुल्य निंदात्म स्तुति, क्या प्रिय है उसे, क्या अप्रिय है उससे अंतर नहीं पड़ता। जो अप्रिय है और जो प्रिय है वो एक समान है, सम है, एकदम समतुल्य। और अपनी निंदा को और स्तुति को भी वो समान समझता है। अरे हमें तो कोई इतनी सी बुरी बात कह दे, इतना बुरा लगता है, अरे तेरी इतनी हिम्मत, इसकी जरूरत कैसे हुई हमारे बारे में ऐसे अपशब्द कहने की, ये जानता नहीं कि मैं कौन हूँ। और अगर किसी ने थोड़ी सी प्रशंसा कर दी, हाँ 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 हम तो बड़े महान हैं, आप इतना से जानते हैं हमारे बारे में, अरे मैं आपको और बताता हूँ, मैं अपनी महानता का बखान कर सकता हूँ और आप तो केवल 5-10% जानते हैं। इतना हमारा अहंकार हो जाता है। तो जब तक हमें प्रशंसा प्रिय लगे और निंदा कड़वी लगे, जब तक हमारी स्वर्ण में, मिट्टी में, पत्थर में समदृष्टि ना हो, जब तक हम सुख दुख में समावस्था को प्राप्त नहीं हुए, तब तक हमारी माया में आसक्ति बनी हुई है, तब तक हमारी श्रद्धा जो है वो माया में है, मायातीत में, परमपिता परमात्मा में, भगवान श्री कृष्ण में नहीं है। ये इसका सीधा सीधा सा क्राइटेरिया बता दिया भगवान ने गीता के 14वें अध्याय में। और फिर इस स्थिति को अम्बरीश जी पूर्ण रूप से प्राप्त कर चुके हैं। बात मैं आपको ये बता रहा हूं कि भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को क्यों नियुक्त कर दिया श्री अम्बरीश जी की सेवा में। अरे उनका सबसे बड़ा आर्सेनल, सबसे इंपॉर्टेंट वेपन अम्बरीश जी की सेवा में नियुक्त कर दिया। कुछ तो खास होगा अम्बरीश जी में, ये बात खास है अम्बरीश जी में। अम्बरीश जी में ये गुण है, क्या गुण है कि उनको प्रिय अप्रिय में कोई भेद नहीं दिखता, उनको सुख दुख में कोई भेद नहीं दिखता, उनको निंदा स्तुति में कोई भेद नहीं दिखता, सब में उनकी समदृष्टि है, दृष्टि सम है, समदर्शी हैं, समवर्ती नहीं। जो व्यवहार होगा उसमें तो विषमता होगी ही, इसकी मैं चर्चा एक बार पहले कर चुका हूं, लेकिन अंतर्दृष्टि से कोई उनको अंतर नहीं दिखता, समानता है, समता है। समत्वम योग उच्यते, योग की ये स्थिति है क्या, समत्व। समत्व क्या, मिट्टी में, सोने में, पत्थर में एक समान दृष्टि। उदाहरण है केवल मिट्टी सोने पत्थर का, लेकिन जगत के जितने भी पदार्थ हैं उनके प्रति, जितने भी जगत में जीव हैं सबके प्रति हमारी समदृष्टि होनी चाहिए। तो भगवान फिर अपने सुदर्शन को हमारी सेवा में, हमारी रक्षा में भी नियुक्त कर देंगे। अम्बरीश के साथ उनका कोई स्पेशल कनेक्शन था और हमारे साथ नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हम भी अगर इन गुणों को धारण करेंगे, भगवान स्वयं अपने सुदर्शन को हमारी रक्षा के लिए भेजेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। तो अम्बरीश जी ने इस स्थिति को प्राप्त कैसे किया? आप कहेंगे बड़ी अच्छी बात है, आप बता रहे हो, लेकिन ये तो हमसे हो नहीं सकता। दुख सुख को सम्मानो, निंदा स्तुति को सम्मानो, प्रिय अप्रिय को सम्मानो, मिट्टी सोने पत्थर को सम्मानो, कह दिया बड़ी अच्छी बात है, लेकिन होगा कैसे? हमसे नहीं होगा जी। कैसे किया अम्बरीश जी ने? उसके लिए गीता का एक और श्लोक आपके समक्ष रख रहा हूं। अम्बरीश जी जंगल में नहीं चले गए अपने राज्य को छोड़कर, राजा हैं, राज ऋषि हैं और पूरी पृथ्वी का संचालन करते हैं, पूरी पृथ्वी के एक छत्र निष्कंटक साम्राज्य के वो सम्राट हैं और भगवान के अतीव प्रिय भक्त भी। ये कैसे हुआ? अम्बरीश जी ने इस फॉर्मूले को अपनाया। कौन सा फॉर्मूला? गीता के 5वें अध्याय का 10वां श्लोक, ब्रह्मनाधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते नास पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा।
जो पुरुष सब कर्म ब्रह्म को अर्पण करके या ब्रह्म में अर्पण करके आसक्ति को त्याग देता है। कर्म किसके लिए करता है? ब्रह्म के लिए। अपने इष्ट के लिए कर्म कीजिए, ब्रह्म का नहीं पता तो कोई बात नहीं, अपने इष्ट के लिए, अपने गुरु के लिए कर्म कीजिए। इष्ट का भी अगर पता नहीं, गुरु के प्रति श्रद्धा रखिए, गुरु के लिए सब कर्म कीजिए, गुरु के लिए सब कर्म कीजिए और सब कर्मों को गुरु में अर्पण करके क्या करें? अपनी आसक्ति का त्याग कर दें। आसक्ति का त्याग होगा तभी तो सभी कर्मों को अर्पित कर पाएंगे गुरु को। अगर आसक्ति बनी रही तो कर्मों का अर्पण ही नहीं होगा। लेकिन इस फॉर्मूले को अगर अपना लें, जो भी कर्म करते हैं कृष्णम अर्पणमस्तु कर दीजिए, गुरु के प्रति उसे अर्पण कर दीजिए और अपने इष्ट देव के प्रति उसे समर्पित कर दीजिए अपने सब कर्मों को। आसक्ति का त्याग हो गया, आसक्ति का त्याग हो गया तो फिर क्या होगा? फिर किसी भी प्रकार का पाप पुण्य आपको बांध नहीं सकता। वो पुरुष क्या होता है? कमल के पत्ते की तरह, जो कि पानी में तो है लेकिन पानी उसको स्पर्श नहीं कर पाता। पानी डालोगे कमल के पत्ते पे तो ऐसे ढलक के नीचे गिर जाएगा, आपने शायद देखा हो। तो पानी की बूंद कमल के पत्ते पर पड़ती है, ऐसी बात नहीं, नहीं पड़ती, लेकिन टिकती नहीं, वो फिर जल में चली जाती है, जल के स्रोत में, तालाब में, तड़ाग में चली जाएगी। तो ऐसे व्यक्ति की स्थिति क्या है? कमल के पत्ते की तरह। जैसे कमल के पत्ते पर पानी की बूंद नहीं टिकती, ऐसे ही पाप उसको स्पर्श भी नहीं कर पाते। इस पुरुष को, इस व्यक्ति को, इस आत्मा, जीवात्मा को, जिसने अपने सब कर्मों को अर्पित करके आसक्ति का त्याग कर दिया। तो अगर हम इस फॉर्मूले को अपना लेते हैं, क्या फॉर्मूला? एक बार फिर से निवेदन कर रहा हूं, जितने भी कर्म करते हैं हरिओम, अपने लिए नहीं करें, परिवार के लिए नहीं करें, अपने मित्र बंधु बांधव सखियों के लिए ना करें, किसी के लिए कोई कर्म ना करें। जो भी कर्म करें अपने गुरु के लिए, अपने इष्ट के लिए, ब्रह्म के लिए करें। जो कर्म करें उसको अर्पित करके आसक्ति से रहित हो जाएं। फिर धीरे धीरे हमारे अंतरतम में जो अपवित्रता है, जो आसक्ति है, वो क्षीण हो जाएगी और फिर हम मिट्टी को, सोने को, पत्थर को एक दृष्टि से देख पाएंगे, समदृष्टि हमारी हो जाएगी। और जब वो समदृष्टि हो गई तब क्या होगा? तब भगवान हम पर कृपा करेंगे। क्या कृपा करेंगे भाई? कृपा तो ऑलरेडी हो गई मेरी दृष्टि से। तो आसक्ति चली गई, कृपा हो गई, सत्संग मिल गया, कृपा हो गई। लेकिन आगे क्या प्रोसेस है? उसके आगे क्या होता है? भगवान आपके योगक्षेम की रक्षा करते हैं, पूर्ण रूप से अपने सुदर्शन चक्र को आपकी रक्षा में नियुक्त कर देंगे। अपना अनुभव है, सत्य बात है, अनुभव की बात है, भगवान रक्षा करते हैं। हमें अपने आप को समर्पित करना है। लेकिन हम करते क्या हैं? राम राम श्याम श्याम करते रहेंगे, साथ में दुनिया भर की टेंशन मन में पड़ी रही है। अरे धन का नाश हो गया, पुत्र नहीं पूछता, पुत्री नहीं पूछती, माँ बाप ऐसे हैं, भाई से झगड़ा हो गया, बहनें ऐसी हैं और पड़ोसी ऐसे हैं, इन सब में फंसे रहेंगे। और क्या? भांति भांति के शरीर की चिंता, शरीर का क्या होगा, रोग हो गया। अपना ध्यान रखना चाहिए शरीर का, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन जो चिंतन हो वो किसका हो? भगवत चिंतन हो। चिंतन भगवान को हो, अपने मन और बुद्धि को भगवान में अर्पित कर दें। श्रद्धा शरीर में ना हो, श्रद्धा बंधु बांधवों में ना हो, श्रद्धा मित्र सखियों में ना हो, श्रद्धा जगत के पद पदार्थ में ना हो, श्रद्धा माया में ना हो। हमारी जो श्रद्धा है, हमारी जो सत बुद्धि है, बुद्धि की जो धारणा है, बुद्धि जिसको सत्य मानती है, किसको सत्य माने? भगवान को, गुरु को, और किसी को नहीं। और जब वो स्थिति आएगी, भगवान को ढूंढने कहीं जाना नहीं पड़ेगा, भगवान स्वयं आपको ढूंढते हुए आपके पास आएंगे, निश्चित है।
इसी बिंदु पर मैं आज अपनी कथा को यहाँ पे विराम देता हूँ, वाणी को विराम देता हूँ और कल फिर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तो राजा अम्बरीश के बारे में जो एक बड़ी प्रचलित, बड़ी प्रसिद्ध कथा है, उनके एकादशी के पारण की, दुर्वासा ऋषि की, उस पर थोड़ी कल विवेचना की जाएगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरिः ओम तत्सत्।